के बारे में पढ़ा। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। एजेंडा 21 क्या है, सतत पोषण विकास क्या है, रियो डी जेनेरो 30 सम्मेलन 1992 क्या है, संसाधन नियोजन कैसे किया जा सकता है, और ये अंतिम टॉपिक भू संसाधन क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सतत पोषण विकास क्या है। ये समझने वाली बात है कि एक संसाधन, हम सब समझ सकते हैं संसाधन क्या है, ठीक है। हम संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करें, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि वीडियो में बताया था कि जैसे मान लो हम संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें प्रकृति को किसी तरह का नुकसान भी नहीं हो, ठीक है, और संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति भी हमारी हो जाए। संसाधनों को मतलब किसी भी तरह से मान लो पेड़ पौधे काट रहे हैं, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनावश्यक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक न एक दिन आने वाला समय हमारे लिए सबसे भयानक दिन होगा और हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसी विधि या ऐसा कोई तरीका ढूंढे जिसमें पृथ्वी को किसी तरह का नुकसान भी नहीं हो और संसाधनों का हम आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस प्रक्रिया को अपन क्या नाम देंगे, सतत पोषण विकास का नाम देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है रियो डी जेनेरो प्रतिक सम्मेलन 1992, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में देखते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन ये राजस्थान में रियो डी जेनेरो नामक स्थान में 1992 में किया गया था। इसका उद्देश्य था पृथ्वी को कैसे भी बचाया जाए, पृथ्वी में जितने भी संसाधन हैं उनको कैसे भी संरक्षित किया जाए, ठीक, मेन मुद्दा था पर्यावरण को कैसे भी संतुलित किया जाए। इसमें कम से कम 100 देशों ने इसमें भाग लिया, कम से कम 100 देशों ने इसमें भाग लिया, 100 देशों ने इसमें हस्ताक्षर भी किए और इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये था कि पृथ्वी को कैसे करके बचाया जाए। ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि 1992 में किया गया था और ब्राजील में किया गया था। उस शहर में रियो डी जेनेरो ब्राजील में जगह है, वहां पे ये सम्मेलन किया गया था और सारे देशों के सदस्य इसमें शामिल हुए और पृथ्वी के ऊपर इन्होंने बातचीत की। अगला एजेंडा किसके है, ये जितने भी पृथ्वी इस सम्मेलन में शामिल हुए जितने भी लोग, वो सारे एजेंडा किसमें जिन्होंने घोषणा, ये एजेंडा के घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र है, इसमें जितने भी लोग शामिल हुए सबने हस्ताक्षर किए और वो सारे एक लेखा पत्र पे जिन्होंने साइन किए वो सारा एजेंडा किसी है। कहने का मतलब ये है कि इसका उद्देश्य था कि जितने भी संसाधन है उस पर सोच विचार किया जाए और देश को, विश्व को सुरक्षित या पृथ्वी को संतुलित किया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो जितने भी इसमें शामिल हुए थे लोग, वो सारे लोग इस पे साइन किए, हस्ताक्षर किए सबने, और वो क्या कहलाया, एजेंडा किस कहलाया, यानी घोषणा पत्र को अपने एजेंडा किस कह सकते हैं। दूसरी बात है संसाधन नियोजन। देखो शब्द में परिभाषा है संसाधन नियोजन मतलब एक रणनीति, ठीक है, एक रणनीति है। हम रणनीति, यहाँ किस टॉपिक की बात हो रही है, पृथ्वी के संसाधनों को बचाने की बात हो रही है। तो यहाँ हम पृथ्वी के संसाधनों को बचाएंगे, किस तरह से बचाएंगे, क्या रणनीति होगी, वो सारी बातें अपन डिस्कशन करेंगे। तो संसाधन है संसाधनों को बचाया जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि हमारे भारत में, ठीक है, भारत में कहीं मान लो अरुणाचल प्रदेश में देखो, अरुणाचल प्रदेश में पानी की प्रधानता ज्यादा है, और कुछ जैसे राजस्थान को देख लो, राजस्थान में क्या है, पानी की प्रधानता नहीं है, यहाँ शुष्क मैदान है। तो यहाँ क्या है, फिर यहाँ पानी नहीं है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये संसाधन सब ज्यादा है। ये दोनों है, तो यहाँ अगर ये संसाधन ज्यादा मात्रा में है तो वहां ये मात्रा में कम है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी रणनीति क्या होगी, हमारा नियोजन क्या होगा, जिन क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में पानी है तो हम जहाँ पानी नहीं है वहां पे हम उस चीज को उपलब्ध करवाएं। जहाँ मान लो सौर ऊर्जा ज्यादा है या पवन ऊर्जा का संसाधन ज्यादा मात्रा में है तो हमारी कोशिश होगी जहाँ नहीं है वो चीज वहां उपलब्ध करवाएं। जैसे कोयला है, कोयला भी एक एग्जाम्पल है। जिन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है तो वो क्षेत्र या वो जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन क्षेत्रों में कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होगी जहाँ जिन राज्यों में ये चीज उपलब्ध नहीं है वहां पे हम उस चीज को मुहैया करवाएं, ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो इस रणनीति को हम क्या नाम देंगे, संसाधन नियोजन नाम देंगे। अब है भू संसाधन, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि हमें पृथ्वी में हमने देखा कि पठार तो कितने हैं, पर्वत कितने हैं,
मैदान कितने हैं, तो हमने सर्वे किया, तो मैं एक बार फर्क नजर डाल देता हूँ उसमें कि पर्वत में पठार में क्या अंतर है। यहां से देखिएगा कि पर्वत और पठार में देखो मामूली की है, मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र जो कि हमने ग्राफ में देखा 43% क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। फिर हमने देखा पर्वत के बारे में देखा तो हमने 30% पर्वत है, ठीक है। हमने देखा कि 27% पठार है। तो ये समझ में आ गया होगा कि पर्वत जहां ऊपरी भाग नुकीला दिखे पूर्वी भाग, तो वो तो पर्वत कहलाएगा, ठीक है। और जहां थोड़ा ऊंचाई तो हो लेकिन ऊपर से क्या हो, सपाट हो, वो क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। लेकिन जहां समतल मैदान है वो मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरह से हम भू संसाधनों को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं और संसाधन हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आपको इससे पूछा जा चुका है। वो संसाधन को समझाइए, संसाधन नियोजन को समझाइए, एजेंडा किस क्या है, बहुत बार क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। और रियो डी जेनेरो समिट ये 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और सतत कौशल विकास एक भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड के हिसाब से ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया गया था और आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।